नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति का जो संचरण है वह आपको किस तरह से प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले आप जान लें कि गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि के लिए शुभ है या फिर अशुभ है। बृहस्पति आपके एकादश भाव के स्वामी है और आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, तो बहुत शुभ नहीं है बृहस्पति, और आपके राशि से द्वादश भाव में यहाँ पर संचरण कर रहे हैं और साथ में शनिदेव का कॉम्बिनेशन है। और दोनों जो बड़े ग्रह हैं जिसको भी किसी भी घटना काल को जानने के लिए हमें जरूरत पड़ती है गोचरीय स्थिति जानने की, तो उसमें दोनों ग्रह उत्तराषाढ़ नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं जिसका स्वामी सूर्य है और सूर्य आपके सप्तम भाव का स्वामी है। तो सबसे जरूरी क्या है, आप अपने व्यवसाय के क्षेत्र में आपको थोड़ा सा बाधा आ सकती है। यात्रा के दौरान अगर आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे वह विदेश यात्रा हो, अपने देश की यात्रा हो, छोटी यात्रा हो, बड़ी यात्रा हो, उसमें आपको कुछ अड़चने आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं। ये एक वर्ष 20 नवंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक का जो ये गुरु का जो संचरण का जो प्रभाव है वह आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ। इसमें आपको बहुत यात्रा के दौरान सावधानी बरतनी है जिससे कि आपको कुछ भयजनक स्थिति बन रही है। आप अगर जायदाद खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको, इस संबंध में भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपको दुख हो सकता है, कहीं कुछ दिक्कत आ सकती है। इसके लिए आपको गुरुदेव बृहस्पति का उपाय करना होगा। अगर आप जायदाद के मामले में कुछ अड़चने आ रही हैं पूरे एक वर्ष 2021 में, तो आपको बहुत सावधान रहना है। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपको क्या पॉजिटिव देंगे, आपकी जो रुचि है वह धर्म के कामों में बढ़ जाएगी। ठीक है, धर्म के कामों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आप उस तरफ आपका एक वर्ष तक झुकाव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि द्वादश भाव में जब भी बृहस्पति चूंकि मकर राशि में बैठे हैं और मकर राशि का स्वामी शनि स्वराशि में ही विद्यमान है, तो जो एक अशुभता नीचत्व का जो मिलना चाहिए वो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार आपको यहाँ पर मिल रहा है। आपको बुरे कामों में इन्वॉल्व नहीं होना है पूरे एक वर्ष, कुसंगति से बचना है। खासकर अगर आप विवाहित हैं तो स्त्रियों से बचना है, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों से बचना है। इन संबंधों से आपको खास सावधानी बरतनी है, चाहे वह विवाहेतर संबंध है या फिर कोई प्रेम संबंध है, इसमें आपको सावधानी बरतनी है, नहीं तो आप के साथ यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और समझदारी यही है कि आप इन सब कामों से बचें। अब शनिदेव का जो कॉम्बिनेशन है वह बृहस्पति के साथ एक वर्ष तक यहाँ पर रहने वाला है, तो क्या आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। शनिदेव आपको द्वादश भाव में बैठकर स्वराशि में विद्यमान है, तो इस गोचर काल में आपको मन में दुख हो सकता है, कुछ शोकजनक स्थिति यहाँ पर बन सकती है, कहीं से शोक समाचार आपको मिल सकता है। आपको शत्रुओं से सावधान रहना है, शत्रु के कारण आपकी धन हानि हो सकती है, आपके स्त्री से संबंधित, पुत्र से संबंधित या उनसे संबंधित आपको उनके स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। उनकी बीमारी से आपका मन जो है वह दुखी हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर आपको मन में कष्ट हो सकता है और व्यर्थ का आपको भ्रमण करना पड़ सकता है, व्यय होगा। ये पूरे एक वर्ष शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं। आप अगर कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं, अगर आपका कोई व्यवसाय है, व्यापार है, तो उसमें आपको कष्ट मिल सकता है। ठीक है, शत्रुओं के कारण धन की हानि होगी, इसमें आपको सावधानी बरतनी है। तो गुरुदेव बृहस्पति के साथ साथ शनि का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर आपको बहुत शुभता पूरे एक वर्ष में प्रदान नहीं कर रहा है, तो इन दोनों ग्रहों के उपाय आपको करने हैं। बृहस्पति आपके एकादश भाव के स्वामी अपने से द्वितीय यानी आपके चंद्र राशि से द्वादश में है, तो यहाँ पर भी गुरुदेव बृहस्पति आपको यात्रा में ही सिर्फ आपको दिक्कत करेंगे। तो आपको बृहस्पति और शनि के मंत्रों का जाप पूरे एक वर्ष तक करना है, तब जाके आपको शुभता मिल सकती है। चूंकि शनि 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं और इसी दौरान शनि और बृहस्पति उदय होते हैं, अस्त होते हैं, वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, यानी ये जो अतिचारी स्थिति है वह यहाँ पर देखने के लिए मिलती है आपको। तो इन सब बातों के साथ साथ आपको सावधानी बरतनी है, मंत्रों के जाप करने हैं। और यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको पीले चीज का दान हर बृहस्पतिवार एक वर्ष तक करना है, तब बृहस्पति देव आपको बहुत शुभता यहाँ पर प्रदान करेंगे। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और सारे काम अपने धार्मिक तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे। तो ये काम आप जरूर करें, पीले चीज का दान करें और अपने वजन के 10वें हिस्से का दान अगर एक बार में आप कर देते हैं तो ये शुभता आपको जरूर से मिलेगी।
और शनि के मंत्रों का जाप करें, सुंदरकांड का पाठ करें, नीलांजन समाभासन रविपुत्रम यमागतम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का जाप करें तो काफी कुछ 2.5 वर्षों में आपको जो अड़चने आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उसमें आपको शुभता मिलेगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।